हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। गहरो जल है दूर किनारा, गहरो जल है दूर किनारा। आप बनो अब खेवैया, आप बनो अब खेवैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हाली झोली भरने वाले भक्तों की लाज बचैया, भक्तों की लाज बचैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। चंचल चित है मानस नाही, चंचल चित है मानस नाही। रोको रुखाओ राम रमैया, रोको रुखाओ राम रमैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। आत्म ज्ञान भरो मोरे अंदर, आत्म ज्ञान भरो मोरे अंदर। जीवों के पार लग गैया, जीवों के पार लग गैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। गहरी नदिया नाव पुरानी, आप बनो अब खेवैया।
में घूमता है, सतगुरु स्वरूप प्यारा आँखों में घूमता है। एक पल रहोगे ओझल आँखों की कोठरी से, एक पल रहोगे ओझल आँखों की कोठरी से। नजरे है मेरी प्यासी, नजरे है मेरी प्यासी, कैसे करे सवारा। नजरे है मेरी प्यासी, कैसे करे सवारा। आँखों में घूमता है, सतगुरु स्वरूप प्यारा। करुणा से तेरी चमका, करुणा से तेरी चमका, तेरे भाग का सितारा आँखों में घूमता है। जय गुरु की। जय गुरु की दीदी। राजलक्ष्मी दीदी प्रकट हुई है, दिख रहे हैं? नहीं, आपका आवाज आ गई। आवाज आई तो बड़ा अच्छा भजन लगा। भगवान का नजारा आंखों में घूमता है। जब भगवान दिखता है ना, जब भगवान मिलता है तो आनंद आता है। जगत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब जैसे माँ की गोद में बच्चा है, उसको किसी का डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि सुरक्षित है। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान प्रीत करता है। कैसे करता है? जैसे माँ बच्चे से करती है। बिल्कुल जागृत प्रीत है भगवान की प्रीत। भगवान की का जो स्वरूप है, भगवान का जो वर्चस्व है, वो जागृत है। भगवान को जब जागृत मान के जब प्रीत होती है, जब भगवान की लीला दिखाई देती है, जब भगवान से मन जुड़ता है, बोला जब भगवान का स्वरूप आंखों में घूमने लगता है, इतना अच्छा है, इतना प्रीत वाला है कि वो रोटेट होता है, घूमता है, भूलता नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं भूल न जाऊं। वो ऐसा है ही नहीं कि भूल जाए। वो हर पल याद आता है, हर पल साथ रहता है, हमारी संभाल करता है। उससे बड़ी संभाल तो हमको कहीं से मिल ही नहीं सकती। वो जागृत है और हमको भी जागृत करके अपने आप में लगा देता है। जैसे आग जो है, उसमें कोई भी तत्व डालो, वो जल के आग ही बन जाता है। उसका स्वरूप कुछ समय तक तो कपड़ा है, लोहा है, लकड़ी है, दिखाई देता है। वह गया तो दिखता है, जब पहुंच गया तो आग बन जाता है। इसी तरह से जो मन भगवान में लगता है, जो मन भगवान से जुड़ता है, जुड़ते समय तो हम कुछ दिखते भी हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो वही रह जाता है। आग ही आग रह जाती है। मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं ना के भगवान, बाद भगवान मिलता है कहा जाता है। यहाँ तो मैं मिल गई तो भगवान मिल गया। मैं ना होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाई ब्रह्म हाई भगवान देखने की जरूरत पड़ती है। भगवान से जुड़ने की जरूरत पड़ती है। तुम जब भगवान से, जब परमात्मा से प्रीत के साथ जुड़ते हो, बस इतना काफी है। हम गंदगी में जाके, मट्टी में जाके गंदे हो गए, देह का संग करके होमय का धीरज रोग पाल लिया। जगत सत्य दिखने लगा, ब्रह्म नहीं दिखने लगा।
भगवान में मन लगाने की कोशिश करनी पड़ी, जगत में स्वाभाविक मन बहने लगा। ऐसे मन को, ऐसे चित्त को भगवान की जब कृपा मिली तो क्या हुआ कि मन की दिशा बदल गई, मन की दौड़ की दिशा बदल गई। अब भगवान अच्छा लगने लगा, अब भगवान में मन जाने लगा, अब भगवान की अनुभूति होने लगी, अब भगवान से मन जुड़ने लगा। जब मन हमारा भगवान से जुड़ने लगा तब क्या हुआ कि जगत का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जगत से हटना मोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी सफेद रंग के कपड़े पर किसी भी रंग का ठप्पा लगा दो, कुछ भी लगा दो तो वो उसमें लग जाएगा, फिर मिटेगा नहीं। ऐसे ही जो भगवान का नाम है वो हमारी मैं की चादर पर छप गया, मैं की चादर पर भगवान का नाम छप गया। अब दिखता क्या है, वो सुंदर बूटा दिखता है, वो सुंदर छवि दिखती है जो भगवान की है। बोला जब आंख में बस गया तो वो घूमने लगा, उसको ध्यान करने के लिए प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, संसार से हटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने अपने चित्त को शुद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुद्ध बुद्ध चैतन्य तो तुम हो। तुमको, हमको भगवान गधे से घोड़ा नहीं बनाता है, हम घोड़ा ही पैदा हुए, तो हमको घोड़ा है का एहसास कराता है भगवान। घोड़ा है से जोड़ देता है, आत्मा है, आत्मा हूँ, आत्मा बनाया नहीं जाता, आत्मा का बोध कराया जाता है। ज्ञान क्या है, स्वरूप की जानकारी है। हम अपने स्वरूप को भूल गए थे, भटक गए थे, हमको जानकारी करा दी। जब जानकारी हो गई तो भटकन खत्म हो गई। अभी देखो शक्ति नगर आने के लिए बहुत सी सड़कें घूमनी पड़ती हैं, नया आदमी भटक जाता है, लेकिन बच्चा जो घर में पला होता है उसको कहीं छोड़ दो, उसको शक्ति नगर मिलता है तो वो अपने आप रास्ता बताता, अब इधर से मुड़ो, अब इधर से मुड़ो, अब इधर से मुड़ो, अब घर आ गया, खुश हो जाता है, घर आ गया, मिल गया, क्योंकि उसको पता है, उसको मिला है, वो जान रहा है, तो बच्चा भी जानकार हो जाता है और बड़ा भी भटक जाता है। हम कहे बड़ा क्यों भटकता है, बच्चा क्यों जान जाता है, क्योंकि बच्चा उसमें रहा जिया पला है, इसलिए जानता है। तो हमको भगवान को जानने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, जानकार होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा होने के लिए, पाने के लिए, उसमें जीने के लिए, उससे जुड़ने की आवश्यकता है, अपना मानने की आवश्यकता नहीं। हम बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे जब लखनऊ आते थे तो जब वो शक्ति नगर का मोड़, वो बाजार पड़ती थी, तब से वो रास्ता खुद बताते थे, चाहे वो टेम्पो वाला था, चाहे वो टैक्सी वाला था, चाहे वो नानू के साथ होते थे, अब नानू इधर मुड़िए, अब इधर मुड़िए, अब ये करिए, अब आ गया घर, शक्ति नगर आ गए। तो वो बच्चे शक्ति नगर को अंदर से जानते थे, तभी तो इतने इतने समय बाद आते थे और पहचान जाते थे। तो पहचान के लिए, जानने के लिए जानकारी की आवश्यकता नहीं है, प्रीत की आवश्यकता है। हम भगवान को जानेंगे, कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब हम जुड़ जाएंगे तो भगवान का एक एक विग्रह हमको याद आएगा। भजन करते हैं, ज्ञान करते हैं, सुमिरन करते हैं, क्या करते हैं उसमें, खाली भगवान से जुड़ते हैं, रूप से जुड़ते हैं तो रूप माधुरी याद आने लगती है, भगवान की भाव से जुड़ते हैं तो भगवान की एक एक क्रिया, एक एक शब्द, एक एक वाक्य अक्षरशः या जैसे छप जाता है। पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे हृदय में छपा हुआ किताब है जो आगे आगे बढ़ती जाती है और वो दिमाग में से निकलती जाती है। भगवान की किताब, भगवान का ज्ञान, भगवान का स्मरण
हमको तो नहीं लगता कि कुछ करना पड़ता है, क्रिया नहीं है, खाली जोड़ है। जोड़ है, वो क्रिया तो अपने आप करा देता है। अगर गंदगी है, बच्चा गंदा होके आया है तो माँ क्या करती है, उसको साफ कर देती है, उसको फेंक थोड़ी देती है। हम भी विषय विकारों में जब गंदे हो जाते हैं, संग दोष जब लग जाता है, तो गुरु क्या करता है, गुरु के पास पहुंच जाओ, वो साफ कर देता है। गुरु की पुकार करो, वो अपने पास बुला लेता है, वो हमारे पास आ जाता है। बोला वो जो है वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो सब कुछ कर सकता है। भगवान सब कुछ करता है, पालना तो भगवान करता है ना, पलता जिससे है, जीवन जिससे मिलता है वो भगवान से मिलता है। वो भगवान हमको बोला, जब गर्भ में था, जब कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, उस समय भी वो पालना कर रहा था। जब कुछ करने लगा तो भी पालना वही कर रहा था। उसके बाद जो नहीं पा पाता था वो भी दिलाने वाला परमात्मा था, भगवान था। खा नहीं कहते क्योंकि हर समय वो है में होता है, मौजूद होता है, हमारे साथ होता है। हम दुखी कब होते हैं, जब हम उसकी मौजूदगी को फील नहीं कर पाते, एहसास नहीं कर पाते। भगवान की मौजूदगी का एहसास करना ही ज्ञान है। भगवान है, बोला मैं हाजिर नाजिर हूँ, मैं ही तुझे चला रहा हूँ। एक वो कहानी नहीं बताते हैं कि एक आदमी जा रहा था समुद्र के किनारे, समुद्र पे तो छाप पड़ रही थी पैरों की, तो थोड़ी दूर तक गया तो 2 पैर दिख रहे थे। आगे बढ़ा तो एक पैर था, तो उसने कहा कि भगवान तुमने हमको छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा नहीं, जब 2 पैर थे तो मैं तेरी उंगली पकड़े हुए था, जब एक पैर हुआ तो तू थक गया था, मैंने तुझे गोद में ले लिया था। तो तेरे पद चिन्ह तो नहीं बने, मेरे बने। मैं था और तू मेरी गोद में था। जब हम कभी अकेला महसूस करते हैं तो हम ये भी उसी समय ये महसूस करते हैं कि मैं भगवान की पकड़ में हूँ, भगवान ने मुझे थामा हुआ है। मुझे अब पहले भी थामा हुआ था, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा था। जब अकेला हुआ तो तू ही तू दिखाई दिया, भगवान ही भगवान दिखाई दिया। अकेला खराब नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है। जब जगत भूलता है, जब भगवान में लगता है, जब भगवान को महसूस करता है, किसी भी स्थिति में जब अपने आप को अकेला और निरीह महसूस करता है, उस समय में जान लेना कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। बोला जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते। भगवान जब हम असहाय होते हैं तब हमको भगवान दिखाई देते हैं। हम उसकी व्याख्या करते हैं क्योंकि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने कर दिया, हम महिमा गाते हैं। लेकिन कब जुड़ते हैं, कब पाते हैं, जब असहाय होते हैं। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान की सक्षमता को देखते हैं। जब भगवान सक्षम दिखाई देता है तब स्थिति जानते हो क्या होती है? तब स्थिति होती है देखने की क्रिया नहीं होती, देखने में प्रयास नहीं होता है, देखने में कोशिश नहीं होती है। वो ज्योत ऐसी होती है भगवान की, वो तेज ऐसा होता है भगवान का कि उसको देखकर हम शुद्ध रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। दर्शन से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, जब हम देखते हैं भगवान को, तो भगवान का ऐसा रंग है, ऐसी माधुरी है, ऐसा स्वरूप है कि उसमें खो जाते हैं। ये खो जाना ही समर्पण है, ये खो जाना ही भगवान का जोड़ है, योग है। योग के लिए क्रिया की नहीं, डूबने की आवश्यकता होती है।
सब लोग सब बोला, सब ने भगवान को दूर दूर दिखाया। गुरु ने क्या किया, हृदय में प्रकट कर दिखलाया, अपने अंदर ही प्रकट कर दिया। जब गुरु ने उसको प्रकट कर दिया तो क्या हो गया, आनंद अनुपलब्ध नहीं रह गया, मुझे नहीं मिलता है नहीं रह गया, अंदर में खुशी आ जाती है, मस्ती आ जाती है, उत्साह आ जाता है, उल्लास आ जाता है। वो उल्लास जिसमें भगवान ही भगवान रहता है। सब कहते हैं योग करो, सब कहते हैं साधना करो, सब कहते हैं मन बड़ा खराब है उसको मोड़ो, उसके ऊपर नकेल लगा दो, ये करो वो करो। भगवान कहता है, गुरु कहता है मेरे से जुड़ जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे को बड़ा अपना मान लो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरा मान लो। हमारा है भगवान, नहीं जानते तो दुखी होते, पास में पैसा है पता नहीं है तो दुखी रहते हैं कि हाय कैसे जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन जब पास में पैसा है और जानकारी भी है कि है तो फिर चिंता नहीं होती है। पालना भग मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हुए। भक्त क्या करता है, वो कामचोर नहीं होता है, लेकिन वो भगवान की महिमा को, भगवान की गरिमा को, भगवान के वर्चस्व को, प्रभाव, वर्चस्व क्या है, प्रभाव है, महिमा क्या है, भगवान जो करता है उसको हम महसूस करते, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन वो मेरा है का भाव तो हमको अपने हृदय से जगाना पड़ता है। मेरा है मान लो, जब मेरा है मान लोगे, मान के जानने का रास्ता है, फिर जानने में अपने आप आ जाएगा कितना मेरा है, कितना मुझसे प्यार करता है। भगवान भक्त से बहुत प्यार करता है, तभी तो भक्त की संभाल खुद करता है। कहते हैं भक्त के योग क्षेम का भार भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं वहन करता हूँ। भक्त को अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती है। चिंता करने वाला मन तो भगवान में लग गया, प्रयास करने वाली बुद्धि तो अर्पण हो गई भगवान में। अब कौन चिंता करे, कौन प्रयास करे। तो जब अर्पण बुद्धि से भगवान में लगे तो चिंतन में भगवान आ गया। चिंता नहीं किया तो चिंतन में अपने आप भगवान आ गया। क्रिया में भगवान कैसे आया, जो भी क्रिया हुई वो पूजा बन गई, जो साधना बन गई। हम क्रिया विशेष से पूजा करते हैं, कर्ता भाव से करते हैं, तो जो क्रिया विशेष करते हैं भगवान के लिए करते हैं उसको हम पूजा मान लेते हैं। हम खाना बनाते हैं तो प्रसाद बनाते हैं, उस समय क्या करते हैं, खाली भगवान से जुड़ते हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। प्रसाद बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हम जो भी क्रिया करें भगवान से जुड़े रहे तो हर क्रिया प्रसाद बन जाएगी, भोग बन जाएगी। क्रिया में अंतर नहीं रह जाएगा, ये करूं और ये न करूं। बोला एक औरत थी, माई थी, वो कूड़ा डाल रही थी, तो उसने कहा कृष्ण अर्पण। नारद जी गुजर रहे थे, उन्होंने उसको एक चटकर लगाया। बोला अरे भगवान को कूड़ा अर्पण करती है। तो उसने कहा कि मैं तो भगवान को सब कुछ अर्पण करती हूँ, अब जो भी क्रिया करती हूँ भगवान अर्पण करके करती हूँ। वो भगवान के पास गया परेशान, भगवान अपनी मालिश करा रहे थे। बोला अरे भगवान आपको क्या हो गया। बोले पहले मारता है फिर पूछता है कि क्या हो गया। बोला मैं भगवान आपको मारूंगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको चोट पहुंचाऊं ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो बोले उस बुढ़िया में तुमने क्या देखा, मेरे को नहीं देखा था। उस बुढ़िया के कर्म में तुमने मेरे को नहीं देखा था, वो तो सब कुछ मुझे अर्पण करती है। तो कर्म अच्छा या कर्म बुरा की विवेचना हम नहीं कर सकते हैं। जो भी जो करता है, जो भी जैसे करता है वैसा भगवान को पसंद आता है।
अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो भगवान जिससे खुश होते हैं, तो मेरी क्या औकात कि हम कहें कि खराब है, ये अच्छा नहीं है। वो जो म्याऊ थी वो आती थी वैसे डब्बे में कुछ रोटी वगैरह बना के छिपा के लेके आती थी अपने घर से, भगवान के लिए लाती थी। उसके आते ही भगवान उससे मांगने लगते थे, क्या लाई हो तो, क्या लाई हो तो। जब तक खा नहीं लेते थे तब तक आराम में नहीं आते थे। तो बताओ वो छिपा के लाई थी, वो क्या बना के लाई थी, वो कैसा था, क्या वो बहुत अच्छा था, क्या वो बहुत खराब था, क्या उसमें क्या पड़ा था, भाव था, प्रीत थी। जो प्रीत होती है तो वो छिपती नहीं है, जब वो प्रीत होती है वो प्रकट हो जाती है। प्रीत में लेन और देन नहीं होता है, प्रीत में समर्पण होता है, वो अपने आप ले लेता है। कहते हैं ना कि पान और प्रीत छिपती नहीं है, पान खा लो, क्या उसका रंग छिपेगा मुंह से? नहीं, वो छोटे छोटे कोने से छिप के निकल के बाहर आएगा, वो मुंह को रंग देगा, छिप नहीं सकता है। ऐसे ही प्रीत भी जो है भगवान से, वो छिपाई नहीं जा सकती है, वो छिपती नहीं है, ना वो भगवान से छिपती है ना वो जगत से छिपती है। हमको बताना नहीं पड़ता है कि भगवान मैं तुम्हारा हो गया, हमें ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता है, बस मानना पड़ता है कि भगवान मैं तुम्हारा हो गया। भगवान का से हमारा नाता हो गया, कहीं लिखा पढ़ी नहीं हुई। हम कल कह रहे थे हमारे ऊपर मोहर लगा दी भगवान ने, तो लिखा पढ़ी की मोहर थोड़ी लगाई, अपनेपन से अपना भाव अपना मान लिया, अपना बना लिया, यही तो मोहर है। हम भगवान के हो गए, दिल में, दिमाग में, क्रिया में, कर्म में, भाव में, जो कुछ भी किया वो भगवान का ही करके किया, भगवान ही समझ के किया, इसीलिए योग से खंडित नहीं हुआ। जब योग से खंडित नहीं हुआ तो ज्ञान से कैसे छूटेगा, भगवान से कैसे छूटेगा? तो भगवान से मिलने का साधन भी भगवान ने कर दिया। अपने से जोड़ने के लिए हम तो खाई में, गड्ढे में गिरे हुए थे, हमको उबार के अपने से मिलाने की क्रिया तो भगवान ने अपना बना लिया। जब भगवान का बन गया, जब भगवान का हो गया, तो प्रीत का होना ही पाने के लिए काफी। योग्यता क्या चाहिए भगवान को पाने के लिए? योग्यता क्या चाहिए? कौन सा प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए जिससे पता चले कि हमने भगवान को हम पाने के लिए एंटाइटल है? तो वो प्रमाण पत्र है प्रीत का प्रमाण पत्र। वो जरूरत है भगवान से प्रीत से जुड़ने की। प्रीत जाग जाए, तुम कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पहुंच में हो तो पहुंच से दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीत इंटाइटल कर देती है मिलने के लिए, योग्य बना देती है। योग्यता जो है वो भगवान से प्रीत है। कुछ कहना है? कुछ नहीं। भगवान से मिलने के लिए जो योग्यता है वो प्रीत है। वो बच्चे में भी जाग सकती है, वो किसी में भी जाग सकती है, जिसका संयोग होता है भगवान से। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तेरा मिलना ही काफी है, भगवान के नजर में आना ही काफी है। जब नजर में आ गया भगवान की तो फिर भगवान से दूरी देरी कुछ नहीं है। मिल गया भगवान, भगवान मेरा हो गया, हम भगवान के हो गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। इसी के लिए नित्य अभ्यास, नित्य वैराग कहते थे भगवान, क्योंकि जगत में रहता है, जगत सत्य मानता है। हमारा जगत में रहना बुरा नहीं, लेकिन जगत का हमारे अंदर रहना बुरा। नाव पानी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाव में छेद हो जाए और पानी अंदर भर जाए तो नाव डूब जाती है।
इसी तरह से हम जगत में रह रहे हैं, जगत का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। जगत को हम कैच न करें, जगत में हमारा मन भागे नहीं, दौड़े नहीं, इसके लिए वैराग की जरूरत है। वैराग क्या है? ये परिवर्तनशील है, नश्वर है। गुरु ने कहा कि ये सब बदलने वाला है, जो तत्व है उसको देखो, तत्व की दृष्टि से देखोगे तो भगवान मिलेगा, क्योंकि हर जगह भगवान है। लेकिन अगर देह की दृष्टि से देखोगे तो भटक जाओगे। बहुत जल्दी जल्दी मन करेगा तो जल्दी नए नए रास्तों में मुड़ जाएगा, भगवान का रास्ता पीछे छूट जाएगा, भगवान नहीं पा पाएगा। इसलिए भगवान में मन हो, भगवान से जुड़ाव हो, मन बुद्धि वाणी सबसे भगवान से जुड़ाव हो। इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। काहे का अभ्यास? जो भगवान अच्छा लगता है उस भगवान के गुणगान करने का अभ्यास। बताओ कितनी अच्छी जो बात कही गई कि अभ्यास करो, वो अभ्यास में भी रस आता है, भार नहीं लगता है। भार जब नहीं लगेगा तो दिल से करोगे, दिल से करोगे तो मजा आ जाएगा, उसी में जानकारी प्रकट हो जाएगी, वो भगवान वहीं पे आ जाएगा। जो हम याद कहते हैं ना जी, बच्चे कहते हैं हमें पढ़ाई याद नहीं होती है, भूल जाती है, क्या करें? तो क्या करना है? अटेंशन जगाना। बोला एकाग्रता से पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। छोटे से बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि सिर्फ हमारी तरफ देखो, जो हम कहे उसको सुनो। जब उसको हम जो कहेंगे उसको सुनोगे, हमारी तरफ देखोगे, तो उसको वो याद हो जाएगा, याद हो जाता है। जो हम ध्यान से करते हैं वो अभ्यास हो जाता है। जब हमारा ध्यान भटकता है तो क्रिया में भूल हो जाती है, याद ही नहीं रहता किया कि नहीं किया, गफलत हो जाती है। गफलत ना हो इसके लिए अटेंशन में आ जाओ। अटेंशन मतलब बिल्कुल बिल्कुल तत्पर हो जाओ, ध्यान से सुनो, भगवान को ध्यान से जुड़ो, भगवान से विनम्रता से जुड़ो, भगवान से भाव से जुड़ो, भगवान में मन लगा दो, चित्त परमात्मा में लग जाए हमारा। इसके लिए बाहरी कुछ नहीं करना है। सबने अभ्यास बताया, गुरु ने कहा, ने प्रीत दिया, तभी तो हमें ज्ञान समझ में आया, तभी तो ज्ञान हमारे अंदर उतरा कि इन्होंने तो कोई साधन ही नहीं कराया। आप भगवान से मिले, उसके बाद मिले 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 की चाहना बढ़ती चली गई, रह ही नहीं पाते थे भगवान के बिना। और जब रहते थे तो व्याकुल आकुल रहते थे कि कैसे जल्दी से आ जाए। सुबह मिलते थे तो मन करता था शाम को भी मिल जाए, तो अभी शाम को मिले तो लगता था कि अब कहीं भूल ना जाए, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए कि आस जो थी वो दौड़ाती थी भगवान, वो भगवान से जोड़ती थी। तो बाहर देखने वाले को क्रिया दिखाई देती थी, भाव वाला रह ही नहीं पाता था, भगवान के बिना नहीं रह पाता। प्रीत का जुड़ना जरूरी है, वही योग्यता है। हमें यही समझ में आता है, हम यही जानते हैं, वो हमको प्रयास रहित कर देती है। भगवान की प्रीत हमको भगवान से जोड़ देती है। भगवान बहुत अच्छा लगता है, वो भूलते ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। उस याद में अच्छा लगता है, उस याद में खो जाता है। वही याद ही तो जरूरी है भगवान की। सत्संग उसी याद से जोड़ता है, जुड़ा हुआ है और जागृत कर देता है। भगवान से जोड़ के भगवान में जागृत कर देता है सत्संग, भगवान। इसीलिए भगवान से जुड़ो, भगवान को जानो, भगवान की प्रीत को पहचानो। अच्छा, जब इसमें इतना मगन हो जाएगा तो फिर काहे को भटकेगा? बोला जब
मिनट में भगवान से भेंट हो गई तो फिर कहाँ किस काम से दौड़ेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, खाली उसी प्रीत से जुड़ जाएगा, उसी भगवान से जुड़ जाएगा, उसी भगवान में लग जाएगा, उसी भगवान को महसूस करेगा, भगवान ही भगवान महसूस करेगा, क्योंकि है ही ब्रह्म सत्य, है ही भगवान। उसको सत्य बनाना नहीं है, उसको सत्य फील करना है, अंग संग महसूस करना है, मेरे साथ है, मेरे सामने है। अच्छा, जब कहा जाता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो क्या उस समय कैमरा लाके फिट किया जाता है? कैमरा पहले से मौजूद होता है, हम देख नहीं पाते हैं, तो हमको कहा जाता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, हम सावधान हो जाते हैं। हमें लगता है अरे ऐसा कुछ भी ना हो जाए जो कैमरे में आ जाए, कुछ गलत ना करे जो कैमरा देख ले, हमको कैमरा देखे तो उसके लिए हम सावधान होते हैं। लेकिन हम भगवान की नजर में हैं, ये जानने के लिए भी भगवान को लाना नहीं पड़ता है, भगवान मौजूद होता है, एहसास करना पड़ता है कि मेरे चारों तरफ भगवान है, हमको देख रहा है। हम कैसे गलत करेंगे? हम गलत कर ही नहीं सकते हैं। जब भगवान से मिल गया उसके बाद वो कहता है ना, ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध, ज्ञान अग्नि में कर्म सब जल गए, अब उसके बाद नए कर्म थोड़ी बनेंगे। तब तो भगवान और भगवान की मर्जी चलेगी। जब भगवान की मर्जी चलेगी तो कर्म कहाँ से बनेंगे? जब भगवान को देखना भूल जाएंगे, जब भगवान है भूल जाएंगे, तब हम गलत कर्म करेंगे। एक दो चेले थे, गुरु ने जो था 2 मुर्गे दिए, एक को दोनों को कहा जहाँ कोई ना हो काट लाओ। एक गया, उसके पीछे गया, आश्रम के पीछे गया, देखिए कोई नहीं है, काट लिया, उसने काट के ले आया। दूसरा गया, सब जगह घूमता रहा, जहाँ कोई नहीं होता था वहां भगवान दिखाई देता था, जिंदा मुर्गा लेके वापस आ गया। गुरु ने कहा अरे तुमने नहीं काटा मुर्गा? बोला गुरुजी आपने कहा था कि भगवान सब जगह है। जब सब लोग होते थे तो सब जगह भगवान होता था, जब कोई नहीं होता था वहां भी भगवान होता था। अब मैं कहाँ काटूं बताइए आप? भगवान तो देख रहा है, मैं नहीं काट पाया। तो बोला वो कर्म कौन नहीं कर पाएगा, गलत कर्म कौन नहीं कर पाएगा? जो देखेगा कि भगवान मुझे देख रहा है, जो देखेगा कि मैं भगवान की नजर में हूँ। सत्संग में मैं सत्संग करता हूँ, बाद में मैं मनमानी करता हूँ, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में मैं सत्संग करता हूँ, बाद में मैं उसी सत्संग को जीता हूँ, उसी विचार में रहता हूँ, तो मैं कोई भी गलत क्रिया नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, हर जगह मेरा भगवान मेरे साथ होता है। वो हमारे कर्म को देखता रहता है, हम क्या करके कर्म कर रहे हैं ये भगवान जानता रहता है। तो हमसे पाप नहीं होता, नहीं होगा। होता है कि गारंटी नहीं कहते हैं, लेकिन नहीं होगा कि गारंटी लेते हैं, क्योंकि भगवान को महसूस करते, भगवान हमारे अकेले होते हैं तो मेरे साथ भगवान होते हैं, साथ में होते हैं तो भगवान और भगवान की यादें होती हैं, सत्संग होता है, ज्ञान होता है, क्रिया भी करते हैं, हम टीवी भी देखते हैं बैठ के, तो भी अंदर में भगवान चलता रहता है, अंदर में भगवान होता, याद ही नहीं होता कुछ क्या देखा, तो भूल जाते हैं। ऐसा लगता है बड़े मन से देख रहे बैठे, टीवी देख रहे, लेकिन तो कुछ अंदर नहीं जाता है। अंदर तो भगवान चलता रहता है, हम आपस में बात करते रहते हैं, कभी फोन देखते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, लेकिन खाली नहीं होते। भगवान मेरे साथ होता है, तभी तो पता नहीं समय कहाँ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आदमी कहता है समय नहीं कटता है, क्या समय पता नहीं चलता है। भगवान साथ में होता है हमारे, भगवान हमारे साथ में होता है, हम भगवान को महसूस करते हैं। प्रीत से भगवान ज्यादा महसूस होता है, जब भगवान से प्रीत होती है ना, तो हम भगवान को ज्यादा महसूस करते हैं। तो बस ऐसे ही ज्यादा भगवान को महसूस करो, यही अभ्यास है, यही कोशिश है, यही करना है, इसी को व्यवहार में लाना है। सुना हुआ ज्ञान जो है उसको महसूस करना है, उसको जीवन में उतारना है, यही क्रिया करना है, यही क्रिया करनी है और कुछ नहीं करना है।
बताओ कैसी बात है? हम तो नहीं जानते, नहीं है हम क्रिया कर्म धर्म हम नहीं जानते, हमको कभी क्रिया किए नहीं, हम नहीं जानते किस क्रिया से कैसे करे तो भगवान मिलता है। अब भगवान से जुड़ गए तो जहाँ रहे वहां भगवान मिल गया। पूछता है क्या कर रहा है, बोलते नहीं रह जाके क्या चाहिए। भक्त भगवान को याद करता है, अपनी निज क्रिया करता है, लेकिन भगवान पूछता है बोल क्या चाहिए, कहा हो, क्या कर रहे, वो दौड़ के मिल जाता है। भगवान खुद मिलता है। खुदा कौन है? जो खुद आता है। जो खुद आता है उसको किसी तरह से बाध्य थोड़ी किया जा सकता है। भगवान अपनी मर्जी का मालिक खुद है। हम उसके अंदर में लहर उठाए, उससे प्रीत से जुड़ जाए, उससे प्रीत करें, फिर ना हम दूर रह पाएंगे ना वो दूर रह पाएगा। वो छोड़ता नहीं है, हम छूट जाते हैं, हम पकड़ से रहे। हम जहाँ भी होते हैं वो हमारे साथ होता है। सब में होते हुए भी, सबके साथ होते हुए भी वो हमारे साथ होता है, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा विचार हूँ, मैं तुम्हारी लगन हूँ, मैं तुम्हारी पकड़ हूँ। तुम पकड़ो, मैं तुम्हारी पकड़ में हूँ। तुम एहसास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम प्रीत करो, मैं ढेर सारा प्यार तुमको समर्पित कर दूंगा, दे दूंगा। मैं तुमको कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें भरे रहूंगा। बाहर से साधन होना और साधन न होना अलग बात है, और भगवान की कृपा मिलना और न मिलना ये बिल्कुल फर्क बात। सच कह रहे, भगवान ही ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ता है। भगवान ही ऐसा है जो अपनी मौजूदगी हमेशा हमारे पास दर्ज करा। भगवान है का एहसास कोई हमको बता करा नहीं सकता है, हम खुद उसको है फील करते हैं। मेरे साथ है, अपने अंदर है, महसूस करते हैं भगवान को। भगवान ही तो है जो कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा मिला हुआ ताजा रहता है, प्यार करता है, ये एहसास होता है। भगवान बहुत अच्छा है। कुछ कहो जिसको कुछ कहना हो। गुड़िया, गुड़िया कहाँ गई? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बस सब पी रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रत आक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रत आक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खायो हो, साग विदुर घर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ओ गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीनी, राजसूय युधिष्ठिर कीनी, तामे झूठ उठाई, ओ तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कही विधि करे बड़ाई, हो कही विधि करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप जब बोल रही थी तो बस यही याद आ रहा था, न ज्ञान न ध्यान न किसी शास्त्र का अध्ययन, कुछ भी तो नहीं किया, बस जो घर में होते कि पूजा पाठ या व्रत त्योहार, वही रामायण गीता मम्मी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कहे कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन सारा गीता सारे शास्त्रों का ज्ञान गुरु जी से प्रीत, बस प्रीत, उनकी प्रीत ने सब पता नहीं क्या क्या कर दिया, किसी लायक नहीं, बोले कुछ भी तो नहीं, लेकिन उनकी प्रीत ने कमाल कर दिया। हर समय जैसे हर समय उठाए रहते हो, हर हालत में हमको पालते रहते हैं, हर समय हमें खड़ा रखते हैं, हर समय हमें जिलाए रहते हैं। परिस्थितियां तो बहुत विषम से विषम आती हैं, जीवन है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन एक ऐसा आधार गुरु जी ने अपना दिया है, अपना विश्वास जिसको कहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस। निधि बोलती ओवर कॉन्फिडेंस, वो बात बार बार याद आती है, ओवर कॉन्फिडेंस, इतना कि बोले अब तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है क्योंकि हमारी बागडोर उनके हाथ में, हम उनके गोद में पल रहे हैं, हमारे वो हैं। गुरु जी का एहसास ऐसा है जो आज कितने साल हो गए शरीर छूटे, लेकिन वो एहसास आज भी यही बोल, मतलब हर समय लगता है कि जैसे गुरु जी तो है, गुरु जी की नजर, बस उस नजर को
संभाल लेना, अभी में संभाल लेना, आगे वो करते हैं, आगे बस वही, जैसे वही कुछ भी तो कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं अच्छा, कुछ नहीं, लेकिन वही वाली बात की गुरु हर समय रहता है। जैसे हर समय गुरु अपने दर्शन से, उन्होंने ये कमाल हुआ है उनके दर्शन से कि नजरों से हटते नहीं। नजर बाहर की नजर भले कुछ भी देख रही हो, लेकिन अंदर की नजर तो उस जाती नहीं है कि ये भी तो तू ही है, ये भी तो तू ही है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे जैसा भी है। अंदर की नजर जो गुरु जी ने खोली है उसमें यही दिखाई देता है, ये भी तो तू है, ये भी तो तू है, ये भी तो तू है, इस घटनाक्रम में भी तो तू है, क्योंकि सब तेरा ही तो खेल चल रहा है। तो तेरे खेल में बोले यहाँ वहां कहीं कहाँ नहीं है, वो सब जगह तो है। सही बात बिल्कुल बोल रही हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है। आप शब्द देती हैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु जी का एहसास है, वो था में है ही नहीं, है हर समय, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहे। ये वो एहसास है कि मेरे साथ है हर समय। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे, हमको अपने प्यार का देते आभास। हर समय यही होता है कि क्या है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन बस वो उनकी प्रीत ही है, उनकी प्रीत है, अपनी तो प्रीत भी नहीं है, उन्हीं की प्रीत है जो बस जोड़े है और संसार सागर से पार भी कर रहे हैं। बोले सब जो कुछ है सब उन्हीं का दिया है, कुछ भी तो नहीं है अपना, कुछ भी अपना नहीं है, इतना सा भी अपना नहीं है, तेरो मात्र भी कुछ नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई से महसूस होता है, बस उनकी गोदी में ही है हम लोग। तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे भी उनकी मर्जी है, अपमान की तो अपमान करेंगे, उनकी मर्जी है अपमान की तो मान कर, जो उनकी मर्जी जैसा चाहे वैसे रखें, बस हमें अपना रोल उनके हिसाब से करना है, ये जरूरी है। क्योंकि अपने रोल में हम नादानी नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि अरे हमसे तो भगवान ने करा लिया, सजगता से उनके विचार से करें, ये हमारा अपना धर्म है। क्योंकि हमारे रोल का ही तो हमें डायरेक्टर देगा, और भगवान ही तो डायरेक्टर है। हमारा रोल बस किसी घटनाक्रम से प्रभावित होकर न हो रहा हो, हमारा रोल हमारा गुरु के हिसाब से हो रहा हो, बस इतना जरूर से सजगता चाहिए। बाकी वो ये सजगता भी देने वाले वही हैं, क्योंकि उनकी प्रीति ही ऐसी है, कुछ नहीं है हम लोगों का, सच बात है, कुछ भी नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है, कुछ भी नहीं है अपना, बस एक वो है जो मैं करता है, सिर्फ वही है, अहंकार ही अपना है, जिसको जबरदस्ती बना लिया अपना, तो वही अहंकार गुरु हर क्षण में लेता रहता है, दिखता रहता है, काम गुरु जी करते रहते हैं, खुद ही पालते हैं। लेकर सतगुरु करे पुकार, आ जाओ मेरी नैया, नाव में आके बैठ जाओ। राम नाम की नैया लिया है भगवान ने, भगवान से राम नाम क्या है, राम से जुड़ना ही राम है ना। तो जब भगवान के आश्रित हो गए तो पार कर देगा वो भव सागर से, फिर चिंता नहीं होगी। नाव में बैठ गए फिर पार उतरने की चिंता थोड़ी, भगवान से जुड़ गए फिर कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। जितनी प्लानिंग है, जितना कुछ है, जितना प्रयास है, वो भगवान में मन लगाने में लगा दो, सब जी जान प्राण से भगवान में मन लगा दो, ये कोशिश भरपूरता से कर लो।
बाकी फिर आगे कुछ नहीं करना पड़े। अभी एग्जाम पास कर लो, फिर कुछ करना थोड़ी पड़ता है, एडमिशन मिल जाता है। वो चीज तुम हासिल कर लेते हो जो पाना चाहते हो, जिसके लिए एग्जाम दिया था। बहुत मेहनत करके एग्जाम पास करने की जरूरत है। ऐसे ही बाहरी उपलब्धि के लिए, भगवान पाने के लिए भगवान से, भगवान के नाम से बहुत बहुत आंतरिकता से जुड़ने की जरूरत है। कभी कभी बोला मुंह में राम फिरता है, क्रिया में होता है, भाव नहीं लग पाता है, काम नहीं बनता है। भगवान कहते थे ना, अतड़ी पतड़ी से लग जाओ, अंदर अंदर से जुड़ जाओ भगवान से, भगवान के हो जाओ। बस फिर उसके बाद फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर भगवान छोड़ता नहीं है, भगवान से छूटता नहीं। छूटने का डर न रखो। जब माँ बाप की गोद में बच्चा होता है, उसको बिल्कुल डर नहीं होता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं गिरूंगा का उसको एहसास भी नहीं होता, वो गिरता भी नहीं है। इसी तरह से हम भगवान की गोद में पहुंच जाए, हम भगवान से के हो जाए, हम प्रीत से भगवान से जुड़ जाए। बस इतनी कृपा भगवान करना कि अंदर में हमारे प्रीत की लौ को जगाए रखना, जगा देना। जब जागी रहेगी प्रीत, जब पुकार जागती रहेगी, तो भगवान न मिले ये हो नहीं सकता। तुम हम चाहे या न चाहे, भगवान तो हमको चारों ओर से स्वीकार करता है, चारों ओर से हमारी परवरिश करता है। बस में है नहीं बस में है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, भाग्य में है नहीं भाग्य में है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। बस कृपा से भाग्य भी बन जाता है, कृपा से उपलब्ध भी हो जाता है, कृपा से संभाल भी हो जाती है। बाहर से चुप हो जाता है, अंदर से भगवान से जुड़ जाता है, कनेक्शन लूज हो जाता है, तो बाहर आज नहीं पहुंचती है, अंदर की पुकार पहुंचती रहती है भगवान से। अंदर से हम जुड़े रहे, भगवान जगा देता है। देखो नहीं आवाज आ रही, जगा दिया, तो करने वाले हम थोड़ी है, जुड़ने वाले हम थोड़ी है। भगवान से मन हमारा बस लग जाए तो आराम आ जाता है। भगवान में जुड़ जाए तो भगवान मिल जाता है। मिलने के लिए कुछ, भगवान कहते थे हमसे मिलने के लिए कुछ नहीं करना है, संभाल के लिए प्रयास करना है। शेर का दूध मिल तो सकता है, उसके पास दूध होता है, भगवान शेर है, उसके पास ज्ञान भंडार भरा पड़ा है। हमारे को मिले, फिर हम उसकी संभाल कर सके, इसके लिए योग्य पात्रता की आवश्यकता होती है। योग्य पात्रता क्या है? मजबूत ध्यान, मजबूत पकड़, यही योग्य पात्रता है। सोने का बर्तन जिसमें भगवान की कृपा का दूध ठहरता है, रहता है। जब हिलने वाली वृत्ति होती है, मिलता तो है, गिर जाता है, गिरता बिखर जाता है। गुड़िया, हमें याद आ रही है वो बात, बोलो। हमें एक बार याद आ रही है, हम लोग गुरुजी से, उस समय की बात है, बहुत पहले की। तो एक कैसेट आया था लखनऊ से, और सुनना था हम लोगों को। तो छुप के हम लोग बाहर सुन रहे थे, बैठक की बाहर, वहां पे चुपचाप सुन रहे थे। तो जब हम सुनने की कोशिश करें तो कनेक्शन ही चला जाए, कनेक्शन ही नहीं आता था।
और उसके बाद जैसे ही हम जाएं इधर उधर तो वैसे विभो लगाए तो विभो को कनेक्शन हो जाए, हमको हो ना विभो को हो जाए। मतलब 20 बार कई बार ऐसा हुआ तो लगा जब भगवान नहीं चाहता है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्जी नहीं थी तो कुछ नहीं। हम नहीं सुन पा रहे थे उस समय, क्योंकि 10 बार ऐसा हुआ कि जैसे जाए, क्योंकि छुप के कर रहे थे इसलिए बार बार जाना भी पड़ रहा था, और जैसे जाए वैसे वो चल जाए, और जैसे ही आए फिर वो रुक जाए। तो हमें लगे कि भगवान नहीं चाहता है जो चीज सुनाना हमको, तो हम चाहे लाख कोशिश कर लें हर चीज की, फिर भी वो हम सुन नहीं सकते, क्योंकि अभी समय नहीं है, शायद अभी हमको सुनाना नहीं चाह रहा है। जो हम पूछ रहे फिर पूछे उससे, तो बता रहा है कि ऐसा छोटी छोटी बातों में गुरु जी की महिमा दिखाई थी कि भगवान से सृष्टि चलती है। एक बार पीसीओ गए थे, पीसीओ में ऐसा हुआ था कि जब तब पीसीओ से फोन करते थे, तो जैसे ही पहुंचे 11 बजे दुकान जाते समय पहुंचे थे, तो वो देख के हमको कहता है दूर से ही कि है नहीं, कनेक्शन नहीं चल रहा है बिल्कुल, आपका हो तब जाइए। तो हमने कहा अच्छा हम एक कोशिश कर लें, बोले कर लीजिए। अब हमने मिलाया, हमारी गुरुजी से बात हुई, और उसके बाद हम वो भी खुश हो गया कि चलो अब कनेक्शन हो गया, अब आराम से होगा। रात में फिर हम गए कुछ बात करने के लिए किसी से, तो हमने कहा, तो कहता है आप जब आई थी बस आप ही का चला था, उसके बाद पूरे दिन ये नहीं चला, और इस समय अब आप आई हैं तो फिर चला है। तो इन बातों से गुरुजी से ज्ञान ले रहे थे तो समझ में आता था कि गुरुजी ना चाहे तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी चाहते हैं तो प्रकृति, जैसे अभी आपने बोला ना प्रारब्ध भाग्य सब पीछे रह जाते हैं। अगर गुरु की कृपा की दृष्टि है, गुरु की नजर पड़ जाए गुरु, तो सब कुछ गुरु की कृपा मिल जाए तो सब पीछे रह जाते हैं। भाग्य होनी अनहोनी सब पीछे, अनहोनी होती हैं जो जीवन में सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी अनहोनी होती हैं, ऐसा ऐसा भाग्य बदलता है। भाग्य में नहीं होगा, बोले 7 जन्म में नहीं है बच्चे, लेकिन 7 किसी जन्म में, एक ही जन्म में 7 बच्चे। ये कहानियां नहीं है, ये बिल्कुल अनुभव की बात अब समझ में आती है कि गुरु जी की कृपा दृष्टि ही से सब कायनात चलती है। गुरु की कृपा दृष्टि अगर हो तो हमारे और आपको कोई छू नहीं सकता है। गुरु की कृपा दृष्टि से ही हमारा आपका सारा संसार चल रहा है, हम सबका, क्योंकि वो हम सबको संभाले, हम लोग उनके भक्त हैं। बस वो एक निष्ठ भक्ति चाहिए, सिर्फ वो और कोई नहीं। ये बात बिल्कुल राइट है। तेरे सिवा जहां में कोई दूसरा नहीं, तू आसरा है और कोई आसरा नहीं। ये बिल्कुल राइट बात है। आपकी एक एक बात जैसे अंदर उतरती है, दर्शन होता है गुरु जी का, प्रीत का दर्शन होता है, मन दिखता है, सब समझ में आता है कि वाले गुरु जी कैसे अच्छे, कितने कैसे देखो अमृत बरसाने के लिए भी किस रूप में आ जाता है। कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आजकल। तो प्रकट हो जाते हैं वो, जैसी चाहत जैसी जरूरत होती है वो, हमको तो चाहत और जरूरत का भी पता नहीं, उन्हीं को सब पता है। तो बस उनके हम हैं, वो अपने आप काम कर सब जगह, ये महसूस होता है बिल्कुल अच्छी तरह से। तुम ही हो, कोई न तुझे, सब जगह तुम, हर रूप बन जाता है। अब बताए भगवान अगर ऐसे आ जाए, हमें जरूरत है अभी कोई हमारी आके हमारे शरीर का कर दे तो, और हम अक्षम हैं इस समय, तो अगर ईश्वर आए तो बड़ा मुश्किल होगा उससे अपने रूप में आ जाए गुरुजी, तो उनसे वो सेवा लेने की मतलब ही नहीं, बल्कि खुद ही उठ के करेंगे। लेकिन वो तो उसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में हमें जरूरत होती है। वो ये राम गुरु नाम दाता मेरी संपदा है, ये सच्ची सच्ची पता चलता है, बिल्कुल अक्षरशः ये बात
समझ में आती है कि हम लोगों ने गुरु नाम धन का खजाना गुरु से लिया है, और वही धन हर समय हम सबके साथ है। भले आंख किसी की हो या ना हो, वो एक अलग बात है। वो आंख यहाँ सत्संग में हर समय किसी न किसी के माध्यम से मिलती रहती है हर सत्संगी को, क्योंकि भूलनहार है। अपना इंसान अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। आप जैसे चाहे कितना बड़ा डॉक्टर नहीं इलाज कर सकता है, तो ऐसे ही जो है ना, सत्संग जो है जागृति कराता रहता है, हर समय दिखाता रहता है, जगाता रहता है कि वो देखो कैसे हर समय जैसी जरूरत होती है, जैसी चाहत होती है, जैसे जिस रूप की खाने की जरूरत है खाना बन जाता है, पानी की पानी बन के, नौकर की जरूरत नौकर बन के आ जाता है, फलाने की जरूरत प्यार की जरूरत प्यार बनकर आ जाता है। हर रूप में तो वो आता है, कैसे कहे नहीं आता है, कैसे देखे कि कोई दूसरा आता है। तुम ही तो आते हो, तो उल्टे में भी वही आता है। तो जब मन उल्टे में नहीं मानेगा कि वो आया है, लेकिन मन उल्टे में भी उसको जब अभ्यास करते हैं गुरु के विचार से, तो उस अभ्यास में भलाई भी दिख जाती है, बार बार भलाई दिख जाती है, बार बार भलाई दिख जाती है। ये भी है। अरे फिर कर्म करते हैं, तब गुरु जी का इतना शुक्राना निकलता है कि तुमने तो हम लोगों को जैसे कीचड़ है, कीचड़ में कमल की तरह रखा हुआ है। बिल्कुल कीचड़ है संसार, सच्चाई है। अगर देखो तो कितना, और पैसे से सुख होता है, इससे सुख होता है, किसी चीज से नहीं होता है। सुख मिल जाता है लेकिन अंदर जो चैन नहीं मिलता है। अंदर चैन तो गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी की याद से मिलता है कि तुम ही तो हो बचे। बहुत गुरु जी की कृपा लगती है। बहुत धन्यवाद गुरु जी के, उनके ऋण से उऋण नहीं है, सवाल ही नहीं है। जो उन्होंने दिया है वो तो ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। मैं कैसे ऋण चुकाऊं तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। ऐसे उपकार है गुरु जी, सच बता रहे, अंदर की बात दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन है गुरु जी, सब कुछ गुरु जी करेगा। जय सतगुरु की मासी एक महिमा सुना है जय सतगुरु की। बिल्कुल, हम लोग महिमा सुनने के लिए तो यहाँ रहते हैं, तभी तो अच्छा विश्वास जागृत होता है। बहुत दिन से महिमा नहीं हो रही, तो हमने कहा पेंडिंग भी हो रही है, सुना देते हैं। नहीं तुम सारी सुनाओ। इस बार मासी जब रेखा मासी आ रही थी तो बहुत ज़्यादा उमंग थी। ऐसे मासी से उतनी फ़ोन पर बात नहीं होती है, लेकिन जैसे जब पता नहीं क्या बात है कि जब मासी से आ रही थी, बिट्टू भी आ रहे थे, बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था कि जैसे गुरु जी आ रहे हैं, ऐसा मतलब फील था। और ये 3 दिन के लिए आ रहे थे तो छुट्टी ले ली थी, 12, 13, 14 3 दिन का था प्रोग्राम। तो 12, 13 की पूरी छुट्टी थी और 14 को सेकंड हाफ में शाम तक भी जा सकते थे। बड़ा अच्छा था कि हाँ, संसार से भी छूटे हुए, और समाधि पर जाने का प्लान हो गया। तो 12 की शाम को आ रही थी मासी, तो 12 का तो पूरा खाली थे। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दीदी के यहाँ आए, मतलब वीनू बाबा के यहाँ आए। हालांकि शेड्यूल कुछ नहीं था उनके वहाँ आने का, लेकिन मन में आ रहा था कहीं वहाँ पर तो नहीं आएंगी। और मासी ऐसा है कि वीनू बाबा के यहाँ करीब 6-8 महीने पहले सब लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। तो नीचे का जो रूम है उसमें थोड़ा हैफेजार्ड था, मतलब ना कुछ सामान ऊपर गया, कुछ नीचे रह गया। और वो ऐसा है बड़ा, मतलब किसी तरीके से बस है, मतलब वहाँ पर एंट्री आप करेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड रहता है। तो मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि कुछ इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बिट्टू भैया और माली मास्टर जी आएंगे तो ऊपर तो चढ़ेंगे नहीं, तो नीचे बैठेंगे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था। तो मेरे मन में 12 तारीख को मासी यही आ रहा था कि हम ऐसा करते हैं कि वहाँ आ जाते हैं और थोड़ा सा बात करके ही जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से उसका शिफ्टिंग प्रॉपर करा ली जाएगी। लेकिन दीदी से बात करी, दीदी ने कहा कि नहीं उनका वो साधना का कक्ष है, मतलब सुबह शाम वहाँ पर सत्संग करते हैं, बीच में भी वहाँ पर रहते हैं, साधना करते हैं, प्राइवेट रूम है, तो वो उनकी परमिशन से ही हो पाएगा। और मेरी हिम्मत हुई नहीं, हमने भी उनसे बात ही नहीं कर पाया, वो दिन टल गया।
और अगले दिन सत्संग में जो अगले दिन आनंद आया समाधि पर, वो सब तो सबको पता ही है। और जैसे अब निकलने का टाइम था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन रेखा मासी ने बोल दिया कि ऐसा करते ही विनू बाबा के यहाँ से होकर चलेंगे। और हम तो परेशान हो गए, मन में मेरा ऐसा आ गया कि अरे क्या होगा। और बगल में मेरे विनू बाबा बैठे थे, वो बड़े उमंग में थे कि दीदी आ रही हैं, ये वो आ रहे हैं। तो हमें मन में आया कि संत ऐसे मतवाला होता है, उसे मतलब इन सब चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि गंदगी है क्या है। तो हमें लग रहा था कि कितना मतलब चढ़े हुए हैं और ऐसा सा है, कितने आनंद में है। फिर भी हमने पूछ लिया कि क्या स्थिति है नीचे कमरे की, तो उन्होंने कहा कि रवि बताएं कल क्या महिमा हुई। कल हमने सब उठकर और बिल्कुल सब अच्छी तरीके से पूरा रूम साफ कर दिया। मासी जब ये कहा ना मासी, क्योंकि जैसे होता है ना फिजिकली आप बहुत बार नहीं कुछ कर पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, ये भी गुरु जी की दिखी कि जैसे अब होता है कि आपके मन में कुछ होता है तो आप वो चीज़ आप खुद करते हो। लेकिन विनू बाबा ने जैसे वो सफाई करी मासी, हम जब वहाँ फिजिकली पहुँचे तो देखकर मासी दंग रह गए। और ये महिमा तो विनू बाबा ही बताएंगे, क्योंकि जैसे उस दिन भी वो ज्ञान भी कह रहे थे कि मेरा भजन भी मैं खुद ही कराता हूँ तुमसे, और एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए। ये सब जो बातें मासी हैं, ये सब जैसे जब दिखती है ना मासी, तब बड़ा आनंद आता है। तो उस टाइम जब वहाँ पहुँचे तो मासी, तो हमें बड़ा आनंदित हो गए थे। और जिस हिसाब से विनू बाबा ने महिमा हमको बताई थी बाद में कि हमने ही करा, और हर कोई मासी नहीं कर पाता है ना मासी, हर कोई इसको नहीं कर पाता है, हर कोई इसमें थोड़ा पीछे हटता है। और वही उस दिन दिखा था कि मासी हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था। ये एक बात थी मासी। और एक बात और मासी, एक बात हुई थी, उसको बता दें मासी? बताओ। अच्छा मासी, जैसे वो हुआ था उस दिन जो पूरा आनंद आया था, उसकी जैसे नॉर्मली जो रिकॉर्डिंग करी थी, तो ये होता है कि हर दिन जब भी कोई रिकॉर्डिंग करते हैं रात में प्रोसेस कर देते हैं मासी, और जो भी उसका मटेरियल होता है उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिन भर चूँकि मासी वहाँ पर हम रहे थे, तो ये काम मासी हम कर नहीं पाए थे, रात तक भी ये काम नहीं हो पाया था। और फिर रेखा मासी ने भी कहा था तुम आज यहाँ रुक जाओ, तो था नहीं मेरे हाथ में लैपटॉप टॉप, तो थोड़ा सा मन में हो रहा था कैसे मासी को बताएं कि मासी घर जाना चाहते हैं। और मासी मेरे घर में भी कुछ काम सुबह के रहते हैं सत्संग के पहले के, अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे पिताजी करते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो रात में जब सो गए थे मासी, तो ये था कि सो गए, फिर सुबह ही उठ पाएंगे और फिर अगले दिन का फिर वही कार्यक्रम है। तो मासी रात के 3 बजे ऐसा क्या हुआ कि मासी ऊपर सो रही थी सोफे पर, नीचे हम ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। एकदम से मासी रात में ऐसे उन्होंने करवट ली और मेरे ऊपर आ गई। तो मासी वो 3 बजे जो हम उठे थे, वो ऐसे उठे कि मासी सुबह मतलब फिर सोए नहीं। और रात ही में मासी वो सारे वीडियो प्रोसेस हो गए, यूट्यूब पर अपलोड भी हो गए। और निधि दी जैसे कल बहुत खुश थी उस दिन कि उन्होंने सारा जितना भी सत्संग का आनंद था वो पूरा ले लिया। तो मासी ये भी बात लगी कि जैसे कहीं भी आप जैसे जो भी जैसे रेखा मासी ने कहा कि जो हो रहा है बहते रहो बस, मतलब बड़ा संकल्प विकल्प मत करो कि तुम्हें करना है, तुम करते हो, ये करते हो, तुम्हारा जरूरी काम है, सर दर्द ले रहे हो। गुरु ही अगर मना कर रहा है ना जाने के लिए कि ना जाओ, तो गुरु ही उठाएगा भी, और ऐसा उठाएगा कि तुम्हारे सारे काम भी करा देगा। तो वो सारे काम ही मासी निपट गए और हम घर भी आ गए अगले दिन, और जो घर की भी सेवा थी वो भी हो गई। अगले दिन सत्संग में बैठ भी गए, प्रॉपर सत्संग हो गया, वो भी रिकॉर्डिंग हो गई। तो कहीं भी कुछ फंसे नहीं मासी, बस बहते रहे, जैसे सामने भगवान ही तो था मासी। एक भाव डाला था रेखा मासी में भगवान का, तो वो भगवान ही थे मासी। मतलब लिखा कि जो कह रही मानो, हालांकि मन नहीं कह रहा था रुकने का, कि तर्क बताते कि हम ये कारण से जाना चाहते हैं, कुछ संसारी बात बताते, लेकिन नहीं, बस मौन रहो, मानते रहो। तो अगर वो सुला रहा है तो वो जगाएगा भी। तो मासी बहुत महिमा हो रही थी, लगातार महिमा हो रही है। और ये जो आनंद 3-4 दिन से चल रहा है मासी, अलग लेवल का सत्संग चल रहा है, ये सब भी गुरु जी की कृपा है मासी। कि शायद मन में भेद होता, शायद मन में कुछ शक-शुमार होता, शायद इतनी हिम्मत ना कर पाते किसी दर पर जाने की, लेकिन आज वो घर बैठकर वो सारी चीज़ें दिखा रहा है जो गुरु जी हमको हाथ पकड़ कर ले जाते थे कि आओ यहाँ पर भी आकर सुनो। शायद हम अंदर से ना जा पाएँ, हमें लगेगा कि भेद है, हमें लगेगा कि कहीं दूसरा है, लेकिन गुरु देखिए कैसे बंधन सारे काटता है कि सब में मैं ही हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर में आकर वो सारी चीज़ तुम्हें बताऊँगा, जो चीज़ तुम्हारी छूट रही है या कहीं तुम गफलत में भूल सकते हो, या अभ्यास कराऊँगा तुम्हारा। जो सब अंदर भरा है उसको मैं फिर भी खोलता रहूँगा। मैं हमेशा प्रकट, यही कहना था। यही तो है महिमा। देखो उस समय गुरु की वो सब कभी कोई जो बात गुरु जी बोल रहे हैं वो राइट है। तब देखो ना, पहले जबरदस्ती ले जाती थी, अब तो मैं यही मिलने लगा। दीदी जय सदगुरु की। मुझे भी एक बात बतानी है। हाँ बोलिए। आपको पता एक दिन मॉर्निंग में आपको भी
भजन गा रहे थे, है ना, एक के बाद एक मैं गाऊं। दूसरे को आपने एक बार कहा भी कि बीनू भैया आप पढ़िए करके, पर उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, भजन ही भजन करते चले जाते, है ना। तो शाम को क्या हुआ, हम लेटे थे, हमने सत्संग ऑन ही नहीं किया था, मन ही नहीं कर रहा था। हमने कहा सिर्फ भजन करते हैं, फिर उसका ओवरडोज हो जाता है बहुत करके। और उसमें हुआ क्या, ये आई विवांशी ने कहा आज आपने सत्संग नहीं चलाया। हमने कहा ऐसे ही मन नहीं कर रहा कुछ भी, और लेटे रहे। उसने ऑन कर दिया, विवांशी ने, और उस वक्त दीदी बोल रही थी, उसी वक्त शाम को, और उसके में कान खड़े हुए ना, और फिर चलता ही रहा। हमने कहा फिर दूसरे दिन वेट करते रहे कि मतलब आज टाइम से कर ले, और 8 बजे से पहले ही ज्वाइन किए हुए थे। वो जो था उसने ऑन किया तो हमने सुना, और वो जैसे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे हमें। तो हमने इनसे कहा कि देखो आज हम ऑन ही नहीं कर रहे थे, 10-15 मिनट हो गए थे, और ये तो विवांशी ने आके ऑन किया, है ना। वो जो मैं कहा नहीं हमें नहीं सुनना, आज सवेरे से ही ओवरडोज हो गया बहुत। इसीलिए कहते हैं सत्संग का नियम जरूर करे, चाहे मन हो और चाहे ना। नहीं, पर वो जैसे किसी ने जैसे पुकार हुई ना, और पुकार से वो ज्वाइन हो भी गया, तो वो तो भगवान ने प्रकट हो जाएगा। अब किसी समय नहीं होता है ना, कभी नहीं अच्छा लगता है, कभी कुछ होता है, बहुत हर समय नहीं अच्छा लगता है। हमें तो अच्छी तरह से याद है, शाम को जब ये फिजिकल सत्संग होते थे तो हम जाते थे हमेशा शाम को जाते थे एक लाश की तरह। सच बता रहे, कभी ऐसा होता था कि बड़ी उमंग से जा रहे हैं किसी के पास, किसी के सत्संग करने, लेकिन शाम का समय इतने थक जाते थे काम वाम करके कि शाम को तो सिर्फ जो है एक लाश को जैसे ले जा रहे होते थे कि बस बरगढ़ तक पहुंचा दें। इस तरह से जाते हैं सत्संग में, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते इतना आनंद आने लगता था, इतना अच्छा लगता था। वहां पहुंचते थे 10 मिनट तो जैसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी, कुछ करने की भी, ऐसे करके लटक जाता था मुंह कभी कभी तो लेकिन बाद में इतना अच्छा लगे तो अपने अनुभव से ही जाना कि लाश की तरह से शरीर को ले जाया जाता है। 4 लोग जो है ना जबरदस्ती आके बोलेंगे चलिए, और उसके बाद जो है वहां पहुंच के ऐसे जीवंत हो जाता है, गुरु कर देता है, जीवन दे देता है। तो ये अनुभव है, इसलिए कहे सत्संग का नियम जरूर करे। क्लास में भी तो देखिए अच्छा लगे ना लगे, हाजिरी काम करती है ना, नहीं तो बोले आपकी प्रेजेंट कम थी इसलिए आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंट कम थी। तो ये सब तो जीवन में हम सबके मन के साथ होता है, लेकिन हमको हमेशा अटेंडेंस लगानी चाहिए, अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। इसका ये कोई नहीं जानता है, अंदर में हमारा और हमारा गुरु, बोले ये अंदर का ज्ञान है, अंदर में हम सिर्फ अपने गुरु से कनेक्टेड रहें तो वो देख रहा है, वो हमारी स्थिति भी जान रहा है कि हमारे बिल्कुल ताकत नहीं है, हम बस उस एक अटेंडेंस लगाने, क्योंकि उसने बोला है। ये भी हम लोगों ने अपने आप नहीं करा है, ये भी उसने बोला है, उसने उस अपने वचन की लाज भी वही रखता है कि किसी रूप में आ जाता है, कहता है चलिए हम आ गए, हम आपको वहां तक लेने आ जाए, आप कहाँ तक, आप यहाँ तक आ जाइए। इतना ऐसे सहयोगी भगवान रहते हैं हर समय। लेकिन वही कह रहे, जब उसके दर पे पहुंच जाओ तो बोले पता नहीं अंतिम समय सांसें आ जाती, जी जाते हैं। ऐसा है, कभी कभी शुरू से मिलती रहती, जल्दी जो है ना असर कर देती, ऑक्सीजन जल्दी मिलने लगती, कभी देर से मिलती है, कभी लास्ट मोमेंट में हार जाए, थक के बैठ जाए तो रह जाए, तो थक के बैठना नहीं चाहिए कभी। ये बात तो सही है बिल्कुल। कल कह रहे थे ना मोहर लगी है कि नहीं लगी है, पता है कि मोहर लगी है कि नहीं। मैं कहती हूँ मेरी तो एप्लीकेशन लगी हुई है, जिस दिन मैं लॉकडाउन से ज्वाइन हो जाती हूँ तो समझो एक्सेप्टेड। तो मोहर तो है ही, पक्की बात है। उसके लिए ना मुझे किसी का सर्टिफिकेट
पैकेज चाहिए, न कुछ मेरा नेट काम कर रहा है, मैं लॉकडाउन सत्संग से जुड़े हुए हैं, मेरे कान में शब्द पड़ रहे हैं, बस वो ठीक है। जय सदगुरु की, जय सदगुरु की, जय गुरु की, जय गुरु, जय सदगुरु की, जय सदगुरु, जय सदगुरु की आंटी, जय सदगुरु की, जय जय सदगुरु।